इंडिया से बड़ी खबर, जहां पर इस समय सिडनी शहर में बड़ा पुलिस ऑपरेशन चल रहा है। लिंड नाम के कैफे में 13 लोगों को बंधक बनाया गया है। अभी साफ नहीं है कि बंधक बनाने वाले लोग कौन हैं और वो क्या चाहते हैं, लेकिन कैफे की खिड़कियों से उन्होंने जो काले झंडे दिखाए हैं उससे उनके जिहादी होने के संकेत मिल रहे हैं। झंडे पर अरबी में लिखा हुआ है। कैफे के आसपास जबरदस्त पुलिस फोर्स का जमावड़ा है और जिस जगह कैफे है उस जगह को मार्टिन प्लेस कहते हैं। इसी जगह पर सिडनी का ओपेरा हाउस भी है। बड़ी खबर बता रहे हैं। साथ ही बता दें कि बंधक बनाने वाले जो लोग हैं, बनाए गए लोगों को खिड़की के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है, जिसमें वो हाथ ऊपर किए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें सामने रखी, लेकिन बता दें कि एहतियात के तौर पर पुलिस ने आसपास की बिल्डिंगें पूरी तरह से खाली करा दी हैं। इसमें चैनल 7 का दफ्तर भी शामिल है, जो कैफे के बिल्कुल सामने है। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अभी तक किसी भी तरफ से फायरिंग नहीं की गई है। फायरिंग जैसी कोई घटना नहीं हुई है। पुलिस मुस्तैद है, लेकिन पहली कोशिश है कि किसी तरह से उनसे बात हो सके। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने लोगों को बंधक बनाए जाने को गंभीर घटना बताया है, लेकिन लोगों से अपना काम करते रहने को टोनी एबॉट ने कहा। तो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की टोनी एबॉट ने और लोगों से अपना काम करते रहने की अपील की। साथ ही कहा कि जल्द से जल्द इस घटना से निपटा जाएगा, लोग अपना काम करते रहें। एबीपी न्यूज पे आप सीधा तस्वीरें देख रहे हैं उसी कैफे की, जिसके अंदर ये 13 लोग बंधक बनाए गए हैं और इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि बंधक बनाया गया शख्स हाथ ऊपर करके खड़ा है। जिन लोगों ने इन 13 लोगों को बंधक बनाया है वो कौन है, क्या चाहते हैं, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री टोनी एबॉट से बातचीत करना चाहते हैं बंधक बनाए गए ये आतंकी। टोनी एबॉट से बातचीत करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, वो बातचीत के बाद ही साफ होगा। लेकिन कुछ देर पहले टोनी एबॉट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस समय का समय आपको बता दें, इस समय टाइम ऑस्ट्रेलिया में 12 बज रहे हैं दिन के। ये कैफे है जहां पर लोग कॉफी पीने जाते हैं। लोग पहुंचे कॉफी पीने के लिए, लेकिन उसी समय अचानक कुछ लोगों को बंधक बना लिया जाता है। 13 लोग हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है। प्रधानमंत्री टोनी एबॉट की प्रतिक्रिया इस पर आ गई थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिहादियों से निपटने के लिए बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस का बड़ा ऑपरेशन लगातार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में चल रहा है इन जिहादियों से निपटने के लिए। कैफे के बाहर से साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से बंधक बनाए लोगों से हाथ खड़े करा रखे हैं इन जिहादियों ने। सिडनी के जिस कैफे में लोगों को बंधक बनाया गया है, वहां लोग चॉकलेट खाने आते हैं, कॉफी पीने जाते हैं। सुबह के वक्त ये पूरी घटना हुई है और इस समय दिन के 12 बज रहे हैं वहां पर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने लोगों को बंधक बनाए जाने को काफी गंभीर घटना बताया। चिंता उन्होंने प्रकट की और पुलिस ने कैफे को पूरी तरह से खाली करा लिया है। पुलिस का बड़ा ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है। अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि जिस जगह पर यह घटना हुई है सिडनी में, उस जगह को मार्टिन प्लेस कहा जाता है। मकसद क्या है इन जिहादियों का, क्या इनकी मांगे हैं, अभी ये कुछ साफ नहीं है, लेकिन बातचीत करना चाहते हैं टोनी एबॉट से। बंधक बनाए गए लोग साफ देखे जा सकते हैं, हाथ ऊपर करवा के इनको खड़ा कराया गया है जिहादियों के द्वारा और बड़ा पुलिस का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस पूरी घटना को आपको बता दें, भारत की 26/11 मुंबई में जो हमला हुआ था उससे जोड़कर देखा जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह का घटनाक्रम यहां पर भी हुआ है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। 2008 में नवंबर के महीने में 26 तारीख को ताजमहल पैलेस में इसी तरह का कुछ घटनाक्रम सामने आया था। लोगों को आतंकियों के द्वारा बंधक बनाया गया था और आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मार्टिन प्लेस बिल्डिंग के अंदर 13 लोगों को बंधक बना लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है। बालेश सिंह धनखड़ ऑस्ट्रेलिया के भारतीय मूल के नागरिक वहां पर रहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बालेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये पूरी घटना हुई तो आपने क्या कुछ देखा वहां पर?
जी, वहाँ पे 9:45 यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से पहली रिपोर्ट आई, जब यहाँ पे एक महिला ने एक गनमैन को उस कैफे की तरफ बढ़ते देखा एक बैकपैक के साथ। और उसके बाद यहाँ पे पुलिस और बाकी एंटी टेररिज्म स्क्वाड भी आ गए। सबसे पहले जो विजुअल्स देखने को मिले वो ये थे कि बंधक जो थे, जिसमें कि स्टाफ भी इंक्लूडेड है, उनको फोर्स किया गया। यहाँ जो शीशे की जो खिड़कियां हैं उन पे इस्लामिक फ्लैग को डिस्प्ले किया जाए, ब्लैक एंड व्हाइट जो फ्लैग है, और उन पे जो अरेबिक टेक्स्ट है उनको डिस्प्ले किया जाए। तब से ये सिचुएशन और काफी वर्स्ट हो चुकी है, और यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स हैं आसपास सभी लॉकडाउन की जा चुकी हैं। उनके जो एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि ये ऑफिस डे है और मंडे काफी बिजी एरिया है, ये मार्टिन प्लेस सबसे बिजी एरिया पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहा जा सकता है। वहां से ये इन सभी लोगों को निकाला जा रहा है। तब से अब तक प्रधानमंत्री टोनी एबेट का भी बयान आ चुका है। उन्होंने भी ये सभी लोगों से शांति कायम रखने की गुजारिश की है। साथ ही कहा है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही शांति प्रिय देश है, और यहाँ की जो फोर्सेस हैं पूरी तरह से प्रोफेशनली केपेबल हैं इस सिचुएशन को डील करने में। और जो सबसे बड़ी चिंताजनक खबर अब आई है, वो लिंट के मैनेजर ने ये बताया है कि यहाँ पे 50 से ज्यादा लोग कैफे के अंदर हैं जो कि बंधक बनाए जा चुके हैं। तो बालेश बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। जो ये कैफे है, लिंच नाम का जो कैफे है, उसके द्वारा ये खबर आई है कि 50 अंदर लोग हो सकते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह मौजूद है, उनसे लेते हैं और जानकारी। ब्रजेश, क्या है और जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, यह जो जगह है उसके बारे में बहुत क्लैरिटी तो है ही कि यह जो है सो मार्टिन प्लेस है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रमुख शहर है सिडनी, उसके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में आता है। आसपास जो तमाम बिल्डिंग्स हैं, महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, इसमें कि रिजर्व बैंक की भी बिल्डिंग है। और जहां तक अगर इस बात की जाए, जिस कैफे पर फिलहाल घेरा डाला गया है, जिसमें कि जो जिहादियों ने बंधक बनाकर रखा है, वह कैफे जो है एक मेजर चॉकलेट ब्रांड लिंट है। लिंट एक जेनरिक ब्रांड है जो कि इसके चॉकलेट पूरे दुनिया में बेचे जाते हैं, हर महत्वपूर्ण जगहों पे बिकते हैं। उसी की ब्रांडिंग वहां पर हुई पड़ी है। और अगर आप देखें इसकी घटना के बाद से, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने जहां लोगों को अपना काम काज करने का निर्देश दिया है, वहीं अगर उस जगह की बात करें जहां पर यह फिलहाल ये पूरा वाकया चल रहा है, उसके आसपास की जो तमाम इमारतें हैं उसको सुरक्षा के तौर पर जरूर खाली करा लिया गया है, जिसमें कि 7 न्यूज जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण चैनल है, उसका भी दफ्तर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो न्यू साउथ वेल्स जिसके अंडर सिडनी आता है, वहां की पुलिस जो है इस पूरे घटनाक्रम को उसको ध्यान में रखते हुए आसपास सुरक्षा के तमाम एहतियात बरते हुए न सिर्फ आसपास की इमारतों को खाली कराया गया है, बल्कि ट्रैफिक भी बड़े पैमाने पर डाइवर्ट कराया गया है। जहां तक जो फ्लैग है, जिस फ्लैग को मजबूर किया गया है लोगों को, जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उनके जरिए उसका प्रदर्शन करने में, उस पर भी कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं जिसका एनालिसिस किया जा रहा है। और जो पंक्तियां लिखी गई हैं उसमें जो जिहादी एलिमेंट्स हैं दुनिया के तमाम उन देशों में जहां पर उनकी सक्रियता है, वह उन लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में भी कोई बहुत क्लियर पोजीशन नहीं है कि आखिर यह कौन सा संगठन है। 2-3 ऐसे संगठन हैं जिनको कि जीरो इन किया जा रहा है कि इनका ये हाथ हो सकता है, और उस पर जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है ऑस्ट्रेलिया में वो फिलहाल काम कर रहे हैं। लेकिन जो पहली चुनौती है वो ये है कि जो लोग बंधक बनाए गए हैं उनको छुड़ाया जाए। किसी किस्म की एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर सिडनी शहर में आप ध्यान रखें कि जिस जगह पर यह घटनाक्रम हो रहा है वह काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, न सिर्फ आबादी के लिहाज से बल्कि बिजनेस के लिहाज से भी। तो वहां पर किसी किस्म की गड़बड़ी न फैले, किसी किस्म की हड़बड़ी न फैले। और इसीलिए जो है न सिर्फ न्यू साउथ वेल्स की पुलिस बल्कि जो है वहां पर जो ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है उन्होंने भी, आप ध्यान दें, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने खुद कहा कि लोग अपना काम ज्यों का त्यों करें, उसमें किसी किस्म की कोताही न बरतें, किसी किस्म की घबराहट न फैलाएं। तो एक तरफ बड़ी ही प्रिसाइज तरीके से उस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ पहली चुनौती यही है कि लोगों को, जो 13 लोग अंदर बंधक बनाए गए हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और इस पूरे ऑपरेशन को ठीक तरीके से अंजाम दिया जाए। शुक्रिया आपका ब्रजेश जानकारी देने के लिए। लेकिन लिंट के मैनेजर ने कहा है कि 13 की जगह 50 अंदर बंधक बनाए जाने वाले लोग हो सकते हैं।